बायजूस नाम तो आप सबने सुना ही होगा। आज हम देखेंगे जिस कंपनी की वैल्यूएशन एक टाइम पे 1,80,000 करोड़ थी, आज वो कंपनी बंद होने की कगार पे है। उसके पीछे क्या रीजन थे? तो एंड तक देखना। ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, दोनों के लिए बहुत काम की है। तो बात करते हैं बायजूस की। बायजूस की शुरुआत होती है बायजू रविंद्रन से, जो कि इसके सीईओ और को फाउंडर थे। और 2015 में वो एक ऐप लॉन्च करते हैं जिसका नाम है बायजूस। यहां तक सब कुछ ठीक था। 2020 में कोविड आ जाता है और यहाँ पे रविंद्रन को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। इनके 2020 में ना 10 करोड़ से ज्यादा यूजर थे। 10 करोड़ से ज्यादा जो बच्चे पढ़ रहे वो इनके प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे थे। एक बार सोच के देखो, एक टाइम पे इनकी सेल इतनी बड़ी थी कि जो सेल 2019 में 1400 करोड़ की थी, 2021 की फाइनेंशियल में वो सेल्स हो गई 2500 करोड़, तकरीबन तकरीबन डबल 2 साल में। उनकी वैल्यूएशन हो गई 22 बिलियन डॉलर, मतलब 1,80,000 करोड़ रुपए। उन्होंने एक टाइम पे 5.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट उठाई थी, मतलब कि तकरीबन तकरीबन 40 से 50,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। अब कोविड के बाद उन्होंने एक्विजिशन शुरू कर दिए। उस एक्विजिशन के लिए इन्होंने 1.2 बिलियन का लोन भी लिया। तकरीबन तकरीबन इन्होंने 10,000 करोड़ का लोन लिया और इन्होंने जो टोटल एक्विजिशन किए थे वो किए थे 20,000 करोड़ के। और ये लोन उनके लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। लॉकडाउन खत्म हो गया, बच्चे वापस से स्कूल में जाने लग गए, फिर से ऑफलाइन चीजें शुरू हो गई और वो जो ऑनलाइन का चलन था वो खत्म होते आ गया। इनकी सेल भी ड्रॉप होने लगी। इन्होंने झूठ बोल के अपने कोर्सेज को बेचा, ये किया वो किया, बट एक टाइम के बाद इनका जो प्रोडक्ट था उसमें क्वालिटी नहीं थी और बच्चा डिससेटिस्फाई था और इस वजह से इनकी जो सेल थी फिर से घटने लगी। जहां पे इनकी 2500 करोड़ की सेल थी, इनका लॉस था उस साल में 4500 करोड़ का। इन्होंने जो 1.2 बिलियन का लोन लिया था ये उसको भी रीपे नहीं कर पा रहे। जो इनके लैंडर थे जिन्होंने लोन दे रखा था उन्होंने इनके अगेंस्ट में केस फाइल किया और केस फाइल करने के बाद कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि भैया धंधा तो बिल्कुल ही पिटा पड़ा है, इनके पास तो पैसा ही नहीं है। तो जो रीजन थे इनके पीछे, मेरे ख्याल से 3 मेजर रीजन थे। जो मैं सबसे पहला कहूंगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी। बच्चे इनके कोर्सेज से सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो गिरती जा रही थी। ये सेल कर रहे थे हुक एंड ट्रिक्स। एक टाइम पे इनकी जो सेल थी उसका 80% जो रेवेन्यू था ना वो टैबलेट बेचने से आ रहा था और जो 20% रेवेन्यू था वो इनके कोर्सेज से आ रहा था। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है इनकी एग्रेसिव और अनएथिकल सेल्स टैक्टिक्स। जो इन्होंने झूठ बोल के सेल्स की अपनी, मतलब इन्होंने सारा फोकस सेल्स पे लगा दिया। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी उस पर कुछ नहीं किया इन्होंने, उन पे काम ही नहीं किया। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की भर भर के। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि जो इन्होंने एक्विजिशन करने के लिए लोन लिया, जबकि वो जो स्टार्टअप इन्होंने एक्वायर किए थे एक भी प्रॉफिटेबल नहीं थे पहले से ही, तब भी इन्होंने मुंह मांगा पैसा दिया उनसे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको इन रीजंस में से कौन सा रीजन सबसे ज्यादा लगा कि भाई ये वाला रीजन इनके डाउनफॉल का सबसे मेन रीजन है। कमेंट करके जरूर बताना प्लीज।